तो हेलो टीम, हम बात करने वाले हैं सूजिया जिया रिकॉर्डिंग के बारे में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सूजिया जिया का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसमें कि हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले डाउनलोड करेंगे उसको, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे द्वारा दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, जहां हमें क्विक टास्क के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्विक टास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे गेट अ न्यू टास्क के ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके का कुछ इंटरफेस आता है, जहाँ हम लोग को ग्रुप आईडी और टास्क आईडी प्रोवाइड करना होता है, इसके अंदर डालना होता है। तो ग्रुप आईडी और टास्क आईडी जो है हमारे तरफ से आप लोगों को दे दी जाएंगी। तो चलिए फटाफट से ग्रुप आईडी और टास्क आईडी को बॉक्स में डालते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप आईडी और टास्क आईडी को डाल के जैसे ही हम लोग कंफर्म करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पे आपको देखिए एक टास्क एक्वायर हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक टास्क आ गया आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद हमें डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। तो सबसे पहले हमें एग्रीमेंट को साइन करना है। तो साइन द एग्रीमेंट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही एग्रीमेंट को साइन करने के लिए हम लोग क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो साइन ईमेल एंड सिग्नेचर, तो ये इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे, जो ब्लू कलर का था। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जो हमें प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले नेम मांगता है, नेम डालना है। नेम डालने के बाद हम लोग को ईमेल आईडी डालना है एक, और इसे सबमिट कर देना है, ठीक है। ऐसे सबमिट करते ही एक सिग्नेचर का बॉक्स खुल के आएगा, जहां हम लोग को राइटिंग करके सिग्नेचर करना है, अपने फुल नेम को सिग्नेचर में लिखना है, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद हम लोगों को सबमिट कर देना है। ये सारी डिटेल्स को हम लोग एक बार के लिए स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर सबमिट कर देंगे, या नेक्स्ट का बटन होगा नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, हमें कुछ एक इंटरफेस खुल के आएगा इस तरीके का। फिर थोड़ा लोड लेने के बाद अग्री टू सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग अग्री टू सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, जहां आपको ईमेल आईडी, नेम, जेंडर एंड एज मांगता है। तो हम लोग को ईमेल आईडी, नेम एंड जेंडर को दे देना है, ठीक है। अपना फुल नेम, ईमेल आईडी एंड जेंडर, ऊपर वाला मेल है, नीचे वाला फीमेल है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। एज यहाँ पे डाल देना है 28, 23, 19, 16 जो भी है। 16 साल से लेके 60 साल तक के लोग जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट और ले लेंगे डिटेल्स को सेव करने के लिए, ताकि हमें बाद में मेटाडेटा की जब आवश्यकता होगी तब वो डिटेल्स हमें मिल जाए, या फिर कहीं नोट डाउन कर ले। उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आता है, जहाँ पे हम लोगों को नॉइस जो है उसकी जो रेशियो देखनी होती है कि कितना नॉइस है। तो ये एक टेस्टिंग टूल है। स्टार्ट टेस्टिंग के ऊपर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, ये टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने क्लिक कर दिया है। अभी देखिए जो है ये चेक कर रहा है। अभी 54.5 dB है, लेकिन इतने पे हम लोग को रिकॉर्ड करना नहीं है। हमारा जो रेशियो है रिकॉर्ड करने का नॉइस का, वो 20 dB से मतलब डाउन होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताना है। अगर यहाँ पे नॉइस बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से नहीं हो पाएगा। तो ट्रेनिंग के पर्पज़ से हम इसको नेक्स्ट करते हैं। आगे के जो इंटरफेस है उसके बारे में आपको समझाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है हम लोगों को।
अभी क्या है, ये एक इंटरफेस खुल के आ गया जहाँ पे हम लोग को रिकॉर्डिंग करनी है। ऊपर में यहाँ पे देखिएगा हिंदी लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हिंदी की सेंटेंसेस हमें रिकॉर्ड करनी है। 14 आउट ऑफ 1 आ रहा है, ये पहला सेंटेंस हमें रिकॉर्ड करना है। जब भी हमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना होगा हमें लॉन्ग प्रेस करके रखना है, यानी कि ये जो लॉन्ग प्रेस टू रिकॉर्ड का बटन है इसके ऊपर हमें प्रेस करके रखना है और रिकॉर्ड करने के बाद में उस बटन को छोड़ देना है, यानी कि होल्ड करना है जब तक आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जब भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे 2 से 3 सेकंड का पॉज रहेगा स्टार्टिंग में और लास्ट में, तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। हमेशा जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा उसके पहले 1-2 सेकंड का पॉज होना चाहिए और रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद में 1-2 सेकंड का पॉज होना ही चाहिए। तो हमें इसको होल्ड करके रखना है और स्टार्ट रिकॉर्डिंग जैसे ही आएगा रिकॉर्ड करना शुरू कर देना है। और हमने होल्ड करके रखा है। अब ये रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई है, हमें इसे छोड़ देना है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस एक रिकॉर्ड हो गया, दूसरे सेंटेंस पे आ गया, जो कि दूसरा सेंटेंस हमारा रिकॉर्डेड नहीं है। तो एक बार के लिए अगर हमें जो इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना होगा तो इसके लिए हमें एंट्रेंस के ऊपर जाना होगा। तो देखिए एंट्रेंस पे हम आ गए हैं। एंट्रेंस में हमारी जितनी भी रिकॉर्डिंग हम लोगों को करना है वो सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाएगी। 40 की 40 फाइल्स दिखाएंगी जहाँ जहाँ हमें रिकॉर्ड करना है। तो वहाँ से हम लोग फर्स्ट फाइल को हमने एक बार के लिए क्लिक किया, जो हमने पहला ऑडियो रिकॉर्ड किया था, और प्ले करके हम लोग उसे सुन लेंगे। ठीक है, अगर से कोई मिस्टेक है तो देखिए मैं जैसे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर देंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी कि अगर आप कोई भी गलती करते हैं इन केस, तो उसको अगर आपको उस मिस्टेक को सुधारना है तो वापस से एंट्रेंस में जाके आप वहाँ आपको सारी फाइल्स दिख जाएगी, जो रिकॉर्डेड होगी वो भी, जो रिकॉर्ड करनी है वो भी, पूरी 40 की 40 फाइल्स दिख जाएंगी। ठीक है, वहाँ से आप जिस भी फाइल पे जाना चाहें जाके आप उसको सुन सकते हैं या फिर उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, एंट्रेंस का ये हुआ। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा कि हिंदी अगर आपको करना है तो हिंदी का है और इंग्लिश करना है तो इंग्लिश का। जैसे ऊपर अभी हिंदी लिखा हुआ है, अगर हमें इंग्लिश का जब रिकॉर्डिंग ये 20 रिकॉर्डिंग हिंदी की ख़त्म हो जाएगी तो फिर इंग्लिश वहाँ पे लिखा हुआ आएगा, तो आप लोग को इंग्लिश में रिकॉर्डिंग करनी है। तो इस टूल का बस इतना ही है। उसके बाद हम लोगों को रिकॉर्डिंग करने के बाद अपलोड करना होता है, जो कि मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ ये रिकॉर्डिंग ख़त्म करने के बाद। ठीक है, अभी देखिए हमें इंग्लिश का सेंटेंस अगर रिकॉर्ड करना है तो हम इंग्लिश पे आ जाएंगे। देखिए इंग्लिश के सेंटेंस पे आ गए और यहाँ पे इंग्लिश लिख रहा है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो बीच में भी अगर चेंज करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो एंट्रेंस में जाके हम लोग चेंज कर सकते हैं। किसी भी फाइल के ऊपर जा सकते हैं। 1 to 40 पूरी फाइल्स वहाँ दिखाई जाएगी। जो रिकॉर्डेड होगी वो दिखाई जाएगी, जो नहीं रिकॉर्ड होगी वो भी दिखाई जाएगी। अब आइए चलते हैं रिकॉर्डिंग के बारे में आगे नेक्स्ट स्टेप। अगर आपका ऑडियो जो है रिकॉर्ड हो जाता है उसके बाद हम बैक चले जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड का सेक्शन दिख रहा होगा। अपलोड के सेक्शन में आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे जितना भी आपने रिकॉर्ड किया होगा वो रिकॉर्डिंग्स दिखेगी। तो आप लोग क्या करना है, सिंपली अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स जो अभी खुल के आया था वैसा ही सेम खुल के आएगा, तो बैकग्राउंड में कर देना है उसको। और ये जब फाइलें अपलोड हो जाएंगी आपकी 40 की 40, तो ही आपकी ये रिकॉर्डिंग वैध मानी जाएगी और ये रिकॉर्डिंग आपका कंप्लीट होगा फाइल्स अपलोड होने के बाद। ठीक है, तो फाइल्स जब भी अपलोड हो जाए तो आपका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। आप मेटा डेटा हमें प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपका नेम वगैरह जो भी चीज़ होता है वो फाइनल होगा। ठीक है।